बिहार के पटना में मारे गए बिजनेसमैन गोपाल खेमका हत्याकांड में बड़ा खुलासा। गोपाल खेमका को पटना के ही शूटर ने मारी थी गोली। गोपाल खेमका के अंतिम संस्कार में आए एक संदिग्ध को भी पुलिस ने लिया हिरासत में। पकड़ा गया संदिग्ध, जिसका नाम बताया जा रहा है रोशन कुमार। कौन है रोशन कुमार, जो गोपाल खेमका की हत्या के बाद उनके ही अंतिम संस्कार में पहुंचा था? इस मामले में पुलिस अब तक 10 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज। बिहार के मशहूर उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या के मामले में अब बिहार की पुलिस को बड़ी लीड मिली है। पुलिस ने इस मामले में 2 शूटरों को और हिरासत में लिया है और उनकी निशानदेही के आधार पर पुलिस अन्य अपराधियों की भी तलाश कर रही है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि गोपाल खेमका की हत्या के लिए पटना सिटी से शूटर हायर किए गए थे। उसने ही गोपाल खेमका के सिर में गोली मारी थी। पुलिस सूत्रों की माने तो उसका नाम विजय बताया जा रहा है। विजय पर हत्या के कुल 3 मामले दर्ज हैं। हालांकि इस वक्त वो पुलिस की पकड़ से फरार है। पुलिस ने उससे जुड़े हुए कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उसके निशानदेही पर पटना समेत कई जिलों में इस वक्त छापेमारी चल रही है। पुलिस ने हिरासत में लिए गए संदिग्ध की निशानदेही पर 2 और अपराधियों को पकड़ा है। बिहार पुलिस के महानिदेशक विनय कुमार ने कहा है कि गोपाल खेमका हत्या मामले में पटना पुलिस और STF की टीम प्रभावी ढंग से काम कर रही है और उन्होंने कहा कि मैंने STF में जाकर अनुसंधान की स्थिति का जायजा लिया, जिसमें काफी प्रगति हुई है, लेकिन इसे साझा नहीं कर सकते और उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही इस कांड का खुलासा होगा। DGP विनय कुमार ने बताया कि गुंजन खेमका की हत्या के बाद साल 2018 में उन्हें अंगरक्षक प्रदान किया गया था। गुंजन खेमका हत्याकांड में 4 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी और वैशाली पुलिस ने 1 महीने के अंदर ही इस मामले का उद्भेदन किया था। हालांकि अप्रैल 2024 के बाद गोपाल खेमका की सुरक्षा हटा ली गई थी। उनकी सुरक्षा क्यों हटाई गई थी, इस पर भी जांच चल रही है। लेकिन गोपाल खेमका के अंतिम संस्कार में शामिल होने आए रोशन कुमार, जिसको बिहार पुलिस ने पकड़ा है, गोपाल खेमका के अंतिम संस्कार में शामिल होने आए रोशन कुमार को लेकर दावा किया जा रहा है कि रोशन कुमार पटना के पुनपुन का रहने वाला है। हालांकि इस संदिग्ध के बारे में अभी तक पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है इस संदिग्ध से पूछताछ के बाद और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि रोशन किसी मामले में कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर बाहर आया था। गोपाल खेमका की हत्या के पीछे जमीन विवाद या कारोबारी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। पटना रेंज के IG जितेंद्र राणा ने इस मामले में दावा किया है कि अहम सुराग के आधार पर छापेमारी की जा रही है। अपराधी बहुत जल्दी गिरफ्त में होंगे। पुलिस मान रही है कि लाइनर बांकीपुर क्लब से घर लौट रहे खेमका की जानकारी लगातार शूटर को दे रहे थे। जानकारी है इस केस में अब एक लाइनर की भूमिका सामने आने लगी है, लिहाजा बांकीपुर क्लब से गांधी मैदान स्थित कटारुका निवास तक के CCTV फुटेज की जांच चल रही है। इस केस में सफलता हासिल करने के लिए पुलिस फतुहा, वैशाली और आरा जिले में दबिश दे रही है। गोपाल खेमका मर्डर केस में पुलिस अभी गहन छानबीन कर रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि पुलिस इस हत्याकांड में शामिल अपराधियों के बहुत करीब पहुंच चुकी है, यानी कि उनके गिरेबान बहुत जल्दी पुलिस के हाथों में आने वाले हैं और बहुत जल्दी ही इस पर बड़ा खुलासा हो सकता है। इस मामले में बनाई गई SIT ने पटना से सटे करीब 14 जगहों पर दबिश डाली है और सुराग की तलाश कर रही है। केस में पुलिस को शूटर के साथ साथ उस मास्टरमाइंड की तलाश है जिसने इस पूरे खूनी खेल की पटकथा लिखी थी। हालांकि तमाम कवायदों के बाद अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन की किरकिरी देखने को मिल रही है।